अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधमे सयामनो जहादुमसपुफेस भमरो आवियैरसं नयपुफंकिलामे सोयपिने अपयङ्गेमे समनामुता जेलोई सन्ति साहुनो विहङ्गमवपुफेस दानभते सणिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोयो वहमये आहगडि सूर्यन्ते पुफेस भमरुजाः महुगारि समाबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरया तेन उच्यन्ते साहुनो ते वेमे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। एक भजन जिसके भाव हैं कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवंतों के एक बार नहीं अनेक बार दर्शन कर चुके हैं, उनकी वाणी सुन चुके हैं, पर कभी भी हमने भगवान की वाणी को गंभीरता से नहीं लिया। प्रभु ने अनेक माध्यमों से हमें बार बार प्रेरणा दी, बार बार संदेश दिए, उपदेश दिए, हमें समझाने का प्रयास किया, पर हम ही नहीं समझे। प्रभु की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारी ही तरफ से है। तो आइए बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ सभी सुने और ऐसा भाव बनाएं कि जैसे हम अपनी गलती को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु अभी तक हमने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इधर से सुनी उधर से निकाल दी, तो ये हमारी ही गलती है प्रभु। तो ऐसा भाव रखते हुए बड़े प्रेम से सभी ध्यान से इस भजन के द्वारा स्वयं को एकाग्र करेंगे, प्रभु की भक्ति में तन्मय तल्लीन करेंगे। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। समझ आ रहा है पीछे सबको? आवाज़ गूंज तो नहीं रही? आराम से समझ आ रही है? प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया, पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया, अब मैं पछताऊँ यहाँ मैं क्यों न आया। अब मैं पछताऊँ यहाँ मैं क्यों न आया। बात है उस काल की तू विचरता था यहीं, मैं भी था यहीं कहीं, मैं भी था यहीं कहीं। बात है उस काल
कर मेरे पर भव जान कर तुझको करुणा गई, तुझको करुणा। मेरे दुखड़े देख कर मेरे पर भव जान कर तुझको करुणा गई, तुझको करुणा आ गई। था मैं विषयों में फंसा और कषायों से घिरा, था मैं विषयों और कषायों से घिरा, फिर भी तूने की दया मैं ही न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। पापों का सर्जन किया, दुखों का बंधन किया, पापों का बंधन किया, दुखों का अब मैं पछताऊं यहाँ मैं क्यों न आया। आया था मैं समवसरण, वाणी भी की थी श्रवण, फिर भी ना टूटा भरम, फिर भी ना टूटा। आया था मैं समवसरण, वाणी भी की थी श्रवण, फिर भी ना टूटा भरम, फिर भी ना टूटा। प्रभु तूने किए कई यतन, ठुकराई तेरी शरण, कैसे थे मेरे करम, कैसे थे मेरे। प्रभु तूने किए कई यतन, ठुकराई तेरी शरण, कैसे थे मेरे करम, कैसे थे मेरे करम। रोग था मेरा बड़ा, मेरे कर्मों का रोग बहुत बड़ा था। रोग था मेरा बड़ा, तूने तो दी थी दवा। रोग था मेरा बड़ा, तूने तो दी थी दवा। मैं ही खुद पीछे हटा, मैं क्यों न आया। रोग था मेरा बड़ा, तूने तो दी थी, मैं ही खुद पीछे हटा, मैं क्यों न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न आया। प्रभु तूने था कहा साथ चल मेरे वहाँ, शाश्वत सुख है जहाँ मैं ही न। गुजर युग भव काल में, कर्मों के जंजाल में, पुण्य से शासन मिला, पुण्य से शासन मिला। गुजर युग भव काल में, कर्मों के
भटकना ही नहीं, अब भटकना ही। वाणी गुरुवर की सुनी, चेतना मेरी जगी, अब भटकना ही नहीं, अब भटकना ही नहीं। अब यही निश्चय किया, मुझको तो तिरना यहाँ। अब यही निश्चय किया, मुझको तो तिरना यहाँ। जाना है मुझको वहाँ, जहाँ मैं न गया। अब यही निश्चय किया, तिरना है मुझको यहाँ। आना है मुझको यहाँ, जहाँ मैं न आया। प्रभु तूने था कहा, साथ चल मेरे वहाँ। शाश्वत सुख है जहाँ, मैं ही न आया। सभी बोलिए, प्रभु तूने था कहा, साथ चल मेरे। शाश्वत सुख है जहाँ, मैं ही न आया। पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया। अब मैं पछताऊँ यहाँ, मैं क्यों न आया। पापों का बंधन किया, दुखों का सर्जन किया। अब मैं पछताऊँ यहाँ, मैं क्यों न आया। श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंदायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जो आज हमारे समक्ष 32 आगमों के रूप में उपलब्ध है। कितने आगम? 32। इन 32 आगमों में 11 अंग सूत्र हैं। कितने? क्या? अंग सूत्र। अंग सूत्र किन्हें कहते हैं? अंग सूत्र उन्हें कहा जाता है जो तीर्थंकर भगवान की साक्षात वाणी है, यानी जिनका निरूपण स्वयं तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, वे अंग सूत्र होते हैं। 12 उपांग सूत्र हैं। कितने? कौन से? उपांग। जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं, कुछ उप अंग होते हैं। उप अंग यानी उपांग। जैसे हाथ अंग है और उंगलियां, उंगलियां क्या है? उपांग है। हैं तो अलग, पर हिस्सा किसका है?
समझ आ रही है? ऐसे ही जो उपांग सूत्र होते हैं वे अंग सूत्रों से अलग नहीं है, निकले उन्हीं में से हैं, पर उन्हें उपांग इसलिए कहा जाता है कि उनका जो निरूपण है वो गणधर भगवंतों के द्वारा किया गया है। गणधर भगवंतों ने भी वाणी तो तीर्थंकरों वाली ही बताई है। हाँ जी, देखो एक छोटा सा उदाहरण हम समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है जिसे गंगा नदी कहा जाता है, गंगा माता कहा जाता है, जो पूजनीय है, आदरणीय है, जिसके बारे में जनमानस के अंदर एक धारणा है कि एक बार गंगा में स्नान कर लिया तो सारे पाप क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। वो गंगा आकाश से आई है, ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा जी की पुत्री है। महर्षि अगस्त्य ने ब्रह्मा जी की साधना की, ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए और महर्षि अगस्त्य ने कहा कि हमें क्या चाहिए? धरती के लोगों का जीवन पवित्र करने के लिए, मृत्यु के बाद उनका उद्धार करने के लिए धरती के ऊपर क्या चाहिए? गंगा चाहिए। अब वैदिक मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति का संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार, तो उसके फूल कहाँ प्रवाहित किए जाते हैं? गंगा में किए जाते हैं। और गंगा नदी के पानी में ऐसी खासियत है, ऐसी विशेषता है कि वो उन अस्थियों को भी क्या कर लेती है? हाँ जी, मेल्ट कर लेती है या उनको डिस्पोज कर देती है। ये पावर सिर्फ किसमें है? गंगा नदी के जल में ही है। इसी वजह से गंगा का इतना अधिक महत्व है। कहते हैं गंगा नदी के जल को आप कितने भी समय तक संभाल के रखो, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। तो वो गंगा कहाँ से आई? आकाश से आई। अब आकाश से अगर गंगा सीधी धरती पे गिरती तो धरती का संतुलन, हाँ जी, खराब हो जाता, बिगड़ जाता, धरती डूब ही जाती। इसलिए महर्षि अगस्त्य ने शिव जी की आराधना की, शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि गंगा मैया डायरेक्ट धरती पे ना आकर के पहले कहाँ आए? पहले उसके प्रवाह को, उसके तेज को, उसके बहाव को शिव जी अपनी जटाओं में क्या करें? धारण करें और फिर जटाओं से धीरे धीरे वो कहाँ आए? धरती पे आए। तो शिव जी ने उसको क्या किया? जटाओं में धारण किया और जटाओं से धरती पे प्रवाहित किया। बिल्कुल इसी तरह ये समझ लो, अरिहंत भगवंतों की, तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी होती है वो गंगा के समान होती है। किसके समान है? गंगा के समान है। और वो वाणी सबसे पहले गणधर भगवंत सुनते हैं और उसको अपने जटाओं में, जटाएं शब्द तो ऐसे यूज किया है, उसको अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में भगवान की वाणी को संभालते हैं और संभालने के बाद फिर उसे आगे क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। कहते हैं अथम भासई अरहा। अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवंत अर्थ रूप में देशना देते हैं। अर्थ रूप में, वे सूत्र रूप में देशना नहीं देते। जैसे सूत्र है ना, धम्मो मंगलमु किठम अहिंसा संजमो तवो, ऐसे देशना नहीं देते। वे ऐसे देते हैं कि हर किसी को समझ में आती है। सूत्र तो खोल के समझाना पड़ता है ना, सूत्र को तो खोल के समझाना पड़ता है, उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, डिटेल बतानी पड़ती है। सूत्र का मतलब होता है शब्द थोड़े और भाव बहुत अधिक।
तो भगवान भाव रूप में उपदेश देते हैं, अर्थ रूप में उपदेश देते हैं, और गणधर भगवंत उसको सूत्र रूप में गूंथते हैं कि भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा, उन्होंने प्रश्न पूछा, उनके उस प्रश्न का भगवान ने ये जवाब दिया। तो ये सारा सूत्र किन्होंने बनाए हैं? गणधरों ने बनाए हैं। तो अंग सूत्रों के अंदर डायरेक्ट भगवान की वाणी है, उपांग सूत्रों के अंदर गणधर भगवंतों के, हाँ जी, दिए हुए उपदेश है। और 11 अंग, 12 उपांग, 4 छेद सूत्र हैं। 4 कितने, कौन से हैं? छेद सूत्र। उन छेद सूत्रों के अंदर विशेष रूप से साधक जब साधना करता है और साधना के मार्ग पर चलते चलते पिछले जन्मों के अशुभ कर्मों के कारण, पिछले जन्मों के पापों के कारण उससे साधना मार्ग में कहीं कोई गलती हो जाए, हाँ जी, कहीं कोई भूल चूक हो जाए, तो उसके अंदर ये बताया गया है उसको इरेज कैसे करना। जैसे बच्चा लिखता है ना पेंसिल से और गलती हो जाती है तो फटाफट इरेजर से क्या कर देता है? मिटा देता है। ऐसे ही छेद सूत्रों में वो उपाय बताए गए हैं कि अगर कहीं कुछ चूक हो जाए तो इस उपाय से वो चूक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। 4 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। मूल सूत्र, मूल किसे कहते हैं? बेसिक, बिल्कुल। मूल यानी कि जड़। किसी वृक्ष की जड़ सुरक्षित है तो वो वृक्ष भी क्या होता है? फलता फूलता है। या जैसे मकान की नींव, किसी भी इमारत की, किसी भी बिल्डिंग की नींव सुरक्षित है, मजबूत है, तो वो मकान भी क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, मजबूत रहता है। तो ऐसे ही धर्म का मूल जिन आगमों में बताया गया है वे 4 मूल सूत्र हैं। वे 4 मूल सूत्र हैं। और एक है आवश्यक सूत्र। आवश्यक, जिसे आम भाषा में प्रतिक्रमण भी कहा जाता है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करना क्या है? प्रतिक्रमण करना क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। प्रतिक्रमण किए बिना रात को सोना नहीं, और प्रतिक्रमण किए बिना सुबह कुछ खाना पीना नहीं। प्रतिक्रमण आवश्यक है, और कुछ करो या ना करो, प्रतिक्रमण आवश्यक है। इसलिए प्रतिक्रमण का नाम है आवश्यक सूत्र। 32 हो गए। 11 अंग, 12 उपांग, 4 छेद, 4 मूल, 1 आवश्यक। ऐसे ये 32 आगम। इन 32 आगमों में से हम प्रवचन के माध्यम से व्याख्या करेंगे श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की। कौन सा सूत्र? श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 4 मूल सूत्रों में से एक सूत्र है। कौन सा है? 4 मूल सूत्रों में से एक सूत्र का नाम है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र का वैसे तो भगवान की वाणी के सारे ही आगम और सब आगमों का एक एक शब्द, एक एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, आत्म कल्याण में सहयोगी है।
हीरे मोतियों का सागर है, पर उस सारे सागर को समझने के लिए उत्तराध्ययन समझना जरूरी है। उत्तराध्ययन सूत्र समझने में सरल भी है और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि सारे आगमों का मेन निचोड़ लगभग आ जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र समझने से हमारी एक समझ बन जाती है, जिसके बाद हम बाकी के आगम भी आराम से समझ सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सब तरह के साधकों के लिए संदेश है, सबको समझ में आए ऐसी इसकी सरल भाषा है। जैसे एक उपवन होता है, उद्यान होता है, बगीचा होता है, उस बगीचे के अंदर गुलाब के फूल भी होते हैं, हाँ जी, मालती के भी होते हैं, जूही के भी होते हैं और अनेक तरह के पुष्प होते हैं, कोई लाल, कोई पीले, कोई जामुनी, कोई हाँ जी अलग अलग रंगों के, सफेद रंग के सुंदर सुंदर फूल होते हैं। ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी अलग अलग हर तरह के दृष्टिकोण से अनमोल संदेश दिए गए। उत्तराध्ययन सूत्र का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना मानी जाती है कि जिस समय भगवान का निर्वाण का समय बिल्कुल नजदीक था कि बस अब समय आ गया है, 2 ही दिन बचे हैं, हाँ जी, तो उसमें भी जो अंतिम समय आ गया है, उस समय उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र की क्या दी? देशना। यानी कि उन्होंने तो अर्थ रूप में जो समझाया, उस समझाए हुए को एक ग्रंथ में संकलित कर दिया और संकलित करके नाम रख दिया उत्तराध्ययन सूत्र। जिस समय भगवान ने संदेश दिया उस समय उत्तराध्ययन सूत्र नाम नहीं था। समझ आ रही है ना? वे तो बस सहज भाव में, परोपकार की भावना से, करुणा के भाव से बस समझाई जा रहे थे, उपदेश दिए जा रहे थे और गणधरों ने सुन सुन करके उनको जिस ग्रंथ में संकलित किया उसका नाम रखा उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र क्यों नाम रखा? उत्तर अध्ययन 2 शब्द हैं, उत्तर अध्ययन। उत्तर शब्द के अनेक अर्थ हैं, उत्तर शब्द के अनेक अर्थ हैं। उत्तर 4 दिशाओं में से एक दिशा का नाम भी, हाँ जी, उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा कैसी मानी जाती है? उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। यानी कोई शुभ कार्य करना हो, अच्छा मांगलिक कार्य करना हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें। हमारे आगमों के अंदर ऐसे भी बताया गया है कि वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में जो 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, वो भी हमारे से उत्तर में पड़ते हैं। समझ आ रही है बात आपको बहनों? पीछे वाली बहनों को समझ आ रही है? सिमंदर स्वामी जी जहां हम उपस्थित हैं वहां से कौन सी दिशा में है? उत्तर में है। और इसी वजह से भी हम उत्तर दिशा में क्या करते हैं? वंदन नमन करते हैं। तो उत्तर शब्द का एक अर्थ क्या हुआ? उत्तर दिशा। दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ, क्योंकि उत्तर दिशा क्या मानी जाती है? श्रेष्ठ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। उत्तर शब्द का तीसरा अर्थ है किसी सवाल का जवाब, है ना? जैसे आपने कुछ पूछा तो आप क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए।
तो सवाल के जवाब को भी क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। उत्तर शब्द का चौथा अर्थ है बाद में होने वाला। उत्तर बाद में होता है। जैसे भगवान महावीर ने जीवन के बाद वाले समय में, हाँ जी, पश्चात वाले समय में इसकी देशना दी। तो उत्तर का अर्थ है बाद वाला, बाद में होने वाला। अब जैसे किसी ग्रंथ के दो हिस्से कर लो, किसी ग्रंथ के दो हिस्से कर लो, एक पहले वाला हिस्सा और एक बाद वाला हिस्सा। तो जो पहले वाला हिस्सा होता है उसे पूर्वार्ध कहा जाता है। पूर्व अर्ध, पूर्व यानी पहले वाला और अर्ध यानी आधा भाग। समझ आ रही है? पहले वाले हिस्से को पूर्वार्ध कहा जाता है और बाद वाले हिस्से को उत्तरार्ध कहा जाता है। तो इस वजह से उत्तर शब्द का अर्थ होता है बाद वाला, कि इसकी देशना भगवान ने जीवन के बाद में दी है, इसलिए ये उत्तराध्ययन। और अध्ययन शब्द का मतलब तो आपको पता ही है। अध्ययन मतलब पढ़ना, पढ़ाना, समझना, याद करना, रिवाइज करना, दूसरों को समझाना, उसका उपदेश देना। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? अध्ययन। तो उत्तर प्लस अध्ययन, उत्तर शब्द के अर्थ भी समझ में आ गए और अध्ययन शब्द का अर्थ भी आ गया। इनको मिलाकर के इस आगम का क्या नाम रखा? उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन सूत्र कहते हैं कि सागर कैसा होता है? सागर, समुद्र कैसा होता है? उसकी गहराई का माप लगाना, हाँ जी, कितनी कितनी गहरे चले जाओ, इतना गहरा है कि सूर्य की किरणें भी वहां तक नहीं पहुंचती हैं। सागर के तल तक पहुंचना, उसकी गहराई के अनुमान को लगाना, गहराई को मापना क्या है? अति दुष्कर कार्य है। उसके जल को मापना, कितना जल है सागर में, कोई अनुमान नहीं। ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र की गहराई को मापना, हाँ जी, हालांकि जैसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए तैराक बड़ा प्रयास करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार गोते लगाते हैं, बहुत गहरे गहरे तक जाते हैं, पर गहराई तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय करने वाले साधु साध्वी, श्रावक श्राविका इतना प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र ऐसा आगम है जिसके ऊपर अनेक आचार्यों ने, अनेक साधु साध्वियों ने अनेक ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखी, निरुक्तियां लिखी। इतनी इसकी व्याख्या है, आप किसी बड़े पुस्तकालय में जाओ, जितना उत्तराध्ययन सूत्र की व्याख्या आपको मिलेगी, जितने ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र को लेकर के मिलेंगे, उतने शायद और किसी के नहीं मिलेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र शायद सभी का लोकप्रिय, जिसे कहते हैं ना, ये हमारा फेवरेट है ना, जैसे कोई एक चीज फेवरेट हो जाती है, शायद आज तक जितने महापुरुष हुए सबका फेवरेट सूत्र रहा है। और प्रवचन भी जितने उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर सुनाए जाते हैं, उतने शायद अन्य सूत्रों के ऊपर, हालांकि औरों के ऊपर भी सुनाए जाते हैं, आचारांग सूत्र है, ठानांग सूत्र है, और भी आगम है जो सुनाए जाते हैं, पर जितना उत्तराध्ययन सूत्र सुनाया जाता है उतना और कोई। और दीपावली के दिनों में भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पर, उस अवसर पर तो विशेष रूप से
मूल पाठ भी सुनाया जाता है और इसकी व्याख्या भी सुनाई जाती। तो उत्तराध्ययन सूत्र सागर के समान है, इसकी गहराई तक पहुंचना, हाँ जी, शायद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक डुबकियां लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, और जितनी डुबकियां लगाओगे उतने हमें बड़े बड़े हीरे मोती, क्योंकि सागर में क्या होते हैं, सागर का एक नाम रत्नाकर भी होता है। सागर का एक नाम क्या है? रत्नाकर। क्या मतलब? रत्नों की खान, रत्नों की खान होता है सागर। पर किसको मिलते हैं? जो गहरे तक डुबकी लगाता है उसको रत्न मिलते हैं। ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र, जितनी इसमें डुबकी लगाएंगे उतने हमें हीरे मोती क्या होंगे? प्राप्त होंगे। जरूरत है डुबकी लगाने वालों की। आज अपने मन में एक लक्ष्य बना लो कि हमको उत्तराध्ययन सूत्र का पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ स्वाध्याय करना है, और एक बार नहीं, हाँ जी, अनेक बार करना है। जैसे जो लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, वो तीर्थ यात्रा करके बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में अभी तक 10 बार समेत शिखर की यात्रा कर ली, अब 11वीं बार जाना है ना। मैंने इतनी यात्राएं कर ली, अब इतनी भी बार जाना है। तो एक मन में ऐसे रहता है कि वहाँ की जगह इतनी पावन है, वो स्थान इतना पवित्र है कि वहाँ जाने से हमारे मन के सारे मैल क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जो धर्मात्मा, जो धर्म को समझने वाले लोग होते हैं, वे बड़े खुश होते हैं। तो उनका तीर्थ समेत शिखर है और हमारा तीर्थ, हाँ जी, हमारा तीर्थ उत्तराध्ययन सूत्र है। हमारा तीर्थ उत्तराध्ययन सूत्र है। ये हमारा तीर्थ भी है, ये हमारी गंगा भी है, ये हमारा हिमालय भी है, ये हमारा सब कुछ है। इतने समर्पण भाव से इसे पढ़ो कि मैंने अभी तक की जिंदगी में 108 बार उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लिया। हाँ, अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा। लक्ष्य बनाओ कि मेरे को 108 यात्राएं उत्तराध्ययन सूत्र की करनी है। यात्राओं का मतलब 108 स्वाध्याय करने हैं उत्तराध्ययन सूत्र के। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। भगवान महावीर स्वामी जी फरमाते हैं कि स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो जिसके समान कोई दूसरा तप ना कभी था, ना है और ना होगा। चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र में बताया गया है, सज्जाए समो तवो न भुवो न भविष्यई। स्वाध्याय के समान तप ना तो अतीत काल में था और ना भविष्य में होगा। स्वाध्याय को क्या कहा? नींद तो नहीं आनी शुरू हो गई? आंखें मत बंद करना। स्वाध्याय के समान, सारे बोलो, स्वाध्याय के समान। आवाज नहीं आ रही। तपस्या ना भूतकाल में थी ना भविष्य में होगी। ये किसने कहा? किसने कहा? जोर से बोला करो, डरा मत करो, घबराना नहीं। गलत भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर बताओ तो सही, मुझे पता तो चले कि कुछ जा रहा है अंदर। ऐसा ना हो कि आप अपना मजबूरी में टाइम पास कर रहे हो। किसने कहा ये? भगवान महावीर स्वामी ने कहा। कौन से सूत्र में कहा? हाँ, अब मजा आया। चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र में भगवान ने कहा स्वाध्याय के समान तप ना था और ना होगा। स्वाध्याय को क्या कहा? तप कहा।
ऐसी बात क्यों कही? हाँ, व्रत करने में, आंबिल करने में मन को मारना पड़ता है, भूख लगती है, खलबली मचती है। अपने सामने कोई खाने की चीज आए तो मन चलायमान भी हो सकता है, कोई नहीं भी सामने आए तो मन में आ सकता है कल पारने में, हाँ जी, आज आंबिल कर लिया, कल तो गोलगप्पे खाने हैं, है ना। उसमें आ सकता है भाव ऐसा, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। पर स्वाध्याय करते समय हमारा मन स्वाध्याय में क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, शरीर भी दिक्कत नहीं करता। हाँ, क्योंकि ऐसा तो कोई शर्त नहीं है कि भूखे पेट ही स्वाध्याय करना है, आप खा पी करके कर सकते हो। तो और पढ़ते समय जब हम अध्ययन करते हैं, हमारी एकाग्रता बनती है, हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी एक समझ बनती है, जो हमारे चंचल होते हुए मन को क्या करती है, एकाग्र करती है, शांत करती है। इसलिए स्वाध्याय को सबसे बड़ा तप कहा गया। तो उत्तराध्ययन सूत्र की इस चातुर्मास में हमको साधना करनी है, मन में ये भाव बनाना है, एक भी दिन हमारी वाचना छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा हमको भाव बनाना है। तो आइए उत्तराध्ययन सूत्र प्रारंभ करते हैं। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। प्रभु महावीर स्वामी के अंतिम बोल, रत्न जड़ित बोल, एक एक बोल अनमोल है, ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र। इसके 36 अध्ययन है। कितने याद रखना, कितने अध्याय हैं? 36 अध्ययन है। और उन 36 अध्ययनों में पहले अध्ययन को आज हम प्रारंभ करेंगे। पहले अध्ययन का नाम है विनय श्रुत। क्या नाम है? विनय श्रुत। विनय के बारे में श्रवण करो, सुनेंगे तो हृदय में उतरेगा, हृदय में उतरेगा तो जीवन में भी उतरेगा। हाँ जी, तो विनय को सुनो। पहली गाथा। संजोगा विपमुख स अणगारस भिखुणो, विनयं पाउ करी सामी, आणो पुविं सुने हमें। संजोगा विपमुख स, पहली गाथा का पहला चरण। इस पहले चरण के अंदर ही समझ लो सारी साधना का सार आ गया। दो शब्द हैं, संजोगा विपमुख स। संजोगा मतलब संयोग, संजोगा मतलब संयोग। संयोग किसे कहते हैं? संयोग, हाँ, दो शब्द है ना, एक संयोग और इसके साथ क्या लगा हुआ है? वियोग। यानी जिस चीज का संयोग होता है उसका वियोग भी जरूर होता है। तो संयोग का मतलब उपलब्धि होना, प्राप्त होना, मिलना। और जो चीज उपलब्ध हुई है, प्राप्त हुई है, मिली है, वो चीज दूर भी जाएगी, अलग भी होएगी, उससे रहित भी होएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? मिलने को संयोग और अलग होने को वियोग। संयोग होगा तो वियोग भी
जरूर होगा। तो भगवान ने कहा संयोगों से विप्रमुक्त, जो विप्रमुक्त हो गया। विप्रमुक्त, मुक्त होना मतलब आजाद होना, मुक्त होना मतलब छूट जाना, रहित हो जाना। और पहले दो शब्द लगाए, वी और प्र। वी का मतलब विशेष रूप से, और प्र का मतलब और भी विशेष रूप से। क्या हो गया? मुक्त हो गया, छूट गया। जो साधक संयोगों से विशेष रूप से और भी ज्यादा विशेष रूप से मुक्त हो गया। अब इन दो शब्दों की गहराई तक थोड़ा सा गोता लगाते। जो संयोगों से मुक्त हो गया वो वियोगों से भी, हाँ जी, वियोगों से भी मुक्त हो गया। अब जब संयोग होता है तो मन में हर्ष होता है, खुशी होती है। वियोग होता है तो मन में विषाद होता है, दुख होता है। तो जो संयोग से मुक्त हो गया वो खुशी से और हर्ष से भी मुक्त हो गया, और जो वियोग से मुक्त हो गया वो दुख से और विषाद से भी क्या हो गया? मतलब वो कैसा हो गया? साधक समभाव में आ गया। जो संयोगों से मुक्त हो गया वो वियोगों से भी मुक्त हो गया। जो हर्ष और खुशी से मुक्त हो गया वो दुख और विषाद से भी मुक्त हो गया। ऐसा जो महान साधक है, हाँ जी, ऐसा जो महान साधक है, जिसे न किसी चीज का हर्ष है न किसी चीज का दुख है, जो हर समय समभाव में रमण करता है। फिर कहा अणगारस, वह साधक जो अणगार है। वो वाली क्वालिटी तो है ही, संयोगों वियोगों से मुक्त, उसके साथ साथ जो क्या है? अणगार है। अणगार किसे कहते हैं? साधु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? साधु को अणगार क्यों कहते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जो अगार यानी घर से मुक्त हो गया है ना, घर जिसने छोड़ दिया, जिसका कोई अपना घर नहीं है, आज यहां कल वहां, जिसने क्या करते रहना है? विचरण करते रहना है। किसी भी स्थान को अपना नहीं मानना, जिसका अपना घर नहीं है, जिसने मतलब घर का त्याग कर दिया, उसे अणगार कहते। अगार मतलब ये भी बड़ा गहरा शब्द है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो, अग एक शब्द है, अग। अग किसे कहते हैं? अ और ग। अ का मतलब अभाव है और ग का मतलब गति। अ का मतलब अभाव और ग का मतलब गति। जिसमें गति का अभाव है, गति किसे कहते हैं? चलने को। तो जिसमें गति का अभाव है उसे अग बोलते हैं। अब गति का अभाव किस किस में है? अब जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों में गति, हाँ जी, वो जहाँ है वहीं रहते हैं। पेड़ पौधे, हाँ जी, जहाँ है आप उठा के रख दो वो अलग चीज है, पर अपने आप वो मूवमेंट नहीं करते इधर से उधर आने जाने की। तो पहले जमाने में लकड़ी के घर ज्यादा बनते थे, घास फूस के झोपड़ियां बनती थी, है ना, कच्ची मिट्टी के बनते थे। तो लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से। पेड़ कैसे होते हैं? अग, गति से रहित होते हैं, है ना। तो
उन पेड़ों की लकड़ी से जो घर बना, उस घर को भी क्या बोलते हैं? अग बोलते हैं। और उस घर में रहने वाला अगार होता है और उस घर को छोड़ने वाला अनगार होता है। समझ आ गई बात आपको? वो बीच वाली एक बहन आंखें बंद करके बैठी है, किरण जी के पीछे। हाँ, आंखें बंद मत करो प्लीज। अनगार किसे कहते हैं? जिसका कोई घर नहीं होता। उसके बाद कहा है भिक्षुणो, जो भिक्षु है। भिक्षु किसे कहते हैं? जो भिक्षा के द्वारा निर्वाह करता है। एक होता है भिक्षु और एक होता है भिखारी। भिखारी, बैगर, जो गली गली में घूमते हैं, है ना, कुछ दे दो कुछ दे दो। रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करते हो तो जो आते हैं ना, कुछ दे दो कुछ दे दो, वो भिखारी होता है। उस भिखारी को भिक्षु नहीं कहते और भिक्षु को भिखारी क्यों? वेरी गुड। हाँ, भिक्षु उसे कहते हैं जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। याचना तो करता है पर मन में इच्छा रख के याचना नहीं करता कि मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, या मिल जाए तो खुशी जाहिर करे, नहीं मिले तो दुख प्रकट करे। ऐसा काम भिक्षु नहीं करता। और जो भिखारी होता है उसके मन में इच्छाएं होती है, मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, नहीं मिलता है तो दुखी होता है, मिल जाता है तो खुश होता है। तो जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं वो भिखारी, और जो इन चीजों से ऊपर उठ गया वो भिक्षु है। जब भगवान महावीर से पूछा जाता था कि आप कौन हैं, तो भगवान कहते थे मैं भिक्षु हूं। क्या कहते थे? मैं भिक्षु हूं। वे ये नहीं कहते थे मैं वर्धमान हूं, मैं कुंडलपुर का राजकुमार हूं, मैं राजा सिद्धार्थ का पुत्र हूं, मैं नंदीवर्धन का भाई हूं। ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। वो क्या कहते थे? बस एक शब्द कि मैं क्या हूं? भिक्षु। मतलब भगवान महावीर स्वामी भी स्वयं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? भिक्षु। तो समझ लो ये भिक्षु शब्द कितना महिमावंत है, भिक्षु बनने की कितनी महिमा है। भिक्षु हर कोई नहीं बन सकता। आज का समय हमारा पूरा हो गया, आगे की चर्चा कल जैसा अवसर होगा आगे बढ़ाएंगे। आपने ध्यान से सुना, मेरे मन को बहुत खुशी है। ऐसे ध्यान से सुनना आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। सुनने और सुनाने में आनंद आएगा। जिस तरीके से आप सुनते हो उस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है ना। बस इतना ही चाहिए मुझे कि आपको समझ में आए, आप ध्यान से सुने, और जितना ध्यान से सुनोगे सब तरफ से ध्यान हट करके भगवान की वाणी में रहेगा, कर्म कटेंगे और गंगा में गोते लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। आज का महामंत्र नवकार का अखंड जाप हमारे भाई सौरभ जी और नेहा जी सन ऑफ प्रवीण जैन उनकी तरफ से है। उनके घर से आइम्बिल ले लिया था कैसे? आइम्बिल कौन है? सौरभ जी ने। हाँ, आइम्बिल किसने किया? आपका बेटा। व्रत करोगे? आइम्बिल करना है। और किसी ने आइम्बिल किया है क्या? अच्छा, वाइफ करेगी आइम्बिल, आप व्रत करोगे, वो आइम्बिल करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। आपको व्रत का पचकान करा दूँ। पानी रख के, पानी की छूट है। उगे सूर्य चौथम बतम पचकामी जाओ दिव्य बिहार मसलम खाए अनथा भगन से बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी,
आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सद्गुरानी श्री शशिकांता जी, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी, सरल आत्मा सद्गुरुवर्या श्री अजय जी महाराज, सरल आत्मा मम गुरुवर्या श्री मंजुला जी, अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म की, संसार के सभी साधु साध्वियों की। अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयर्यानंग नमो वज्रायानंग नमो लोई सव साहुनंग ऐसो पंच नमोकारो सव पावोपनासनो मंगलानंग च सवे सिंह पड़मं हवै मंगलम चैत्ता भारहं वासं चकवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुतरंग नमियोन सुरसुर गरुल भुअक परिवंदी गए किले से अरिहे सिद्धा हरियो वज्राय सब साहुय श्री चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चत्तारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पनतो धमो लोगुतमा चत्तारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरणे दुखरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी याद रखें अक्षय अजर अमर पद।